Hello guys. I don't know why I'm shooting this video. But I think it's just there is a lot of chaos in my heart at the moment. So I'm just filming the video. I feel like the Lord has been constantly um, you know, telling me to do it. So I'm here. Um, I'm not at my best self. और चलो अगर परमेश्वर ने इतना मतलब दिल में वो कर दिया है ना, तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं. तो ऑफिशियली नॉट एज अ पॉडकास्ट, लेकिन रिसेंटली आई हैव बीन सीइंग या एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जिससे ना मुझे परमेश्वर की भलाई दिखाई दे रही है. और मैंने जहाँ ऐसे रिएक्ट करके, और मैंने जहाँ सोचा कि अरे मेरे साथ ये बहुत कैसा अजीब सा हो रहा है, मेरा दिन तो अच्छा जाना चाहिए था. अम, और उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा, ऑब्वियसली मैं अपना मुँह नहीं खोलती हूँ यूजुअली. आई हैव लर्न्ड टू शट माय माउथ इन मेनी प्लेसेस, बिकॉज़ आई नो जब हम मुँह खोलते हैं तो शैतान भी खड़ा होता है फिर वो हमें प्ले करने के लिए. पर परमेश्वर ने चीज़ें ऐसी दिखाई है कि परमेश्वर की अच्छाई परमेश्वर ने दिखाई है. और तो वो मैं थोड़ा शेयर करने का मेरा मन हो रहा है कि मैं, क्योंकि ना वो मैं अपने अंदर रखा हुआ है मैंने, तो वो बहुत ज़्यादा मैं ऐसे केओस सा हो रहा है, वो कॉन्स्टेंटली चल ही रहा है मेरे माइंड में वो चीज़ें. तो आई जस्ट फेल्ट लाइक ठीक है, फ़ोन लगाओ और फिर बोल दो. तो मुझे खुद नहीं पता क्यों मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा प्लान नहीं था. बट इट इज़ लाइक दिस. सो ठीक है, लेट्स डू इट. तो मैं एक नर्स हूँ और अभी मैं एंडोस्कोपी में काम कर रही हूँ, और इट इज़ समथिंग दैट आई लाइक. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेड साइड नर्सिंग मुझे बहुत पसंद है नहीं. आई डोंट नो व्हाई. पर नहीं पसंद है मुझे. मैं थोड़ा मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ अगर मैं बेड साइड नर्सिंग कर रही होती हूँ और मुझे बहुत बीमार पेशेंट्स देखने पड़ते हैं. तो आई डोंट नो, आई जस्ट मैं मेंटल पीस अपना खोने लगती हूँ, थोड़ा मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाती हूँ. तो मुझे बेड साइड नर्सिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है. इसलिए मैंने चूज़ किया एंडोस्कोपी. और एंडोस्कोपी नर्सिंग भी मेरे पास परमेश्वर की अनुग्रह और ग्रेस और टेस्टिमनी है. ये भी एक टेस्टिमनी है, मैं कैसे वहाँ मूव कर पाई एक्चुअली में. परमेश्वर ने रास्ता खोला और मुझे वहाँ पहुँचाया. तो जब मैं वहाँ थी, मुझे बस ये चीज़ समझ में आई ना इन कुछ दिनों में कि हम कैसे बहुत रॉन्गली कुछ लोगों को जज कर लेते हैं. लाइक मेरा जो the person who was assigned to me as my teacher, I would say. जब मैं एंडोस्कोपी घुसी थी, भाई साहब, मैं उसको मुझे तो ऐसा लगता था हर दिन कि भाई ये कितना बुली कर रहा है मुझे. और आई फेल्ट कि भाई ये तो शो ऑफ करता रहता है अपना नॉलेज, और इतना मुझे बुली कर रहा है. परमेश्वर प्लीज. और मैं अपने वार्ड मैनेजर को जाके मैंने कंप्लेन भी करी, पता है, उसकी एक बार. और मैं पीछे पलट के देखती हूँ, अब देखती हूँ, तो मैं मुझे समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने कितना अच्छा पर्सन दिया मेरे लाइफ में, जिसने मुझे कितने स्मूथली चीजें सिखाई. आई कुड सी दैट, yesterday I could see that. और फिर रिसेंटली ऐसा हो रहा है ना कि अ, मतलब शादी के बाद से कि लोग मुझे ना कुछ ज्यादा ही अच्छा ट्रीट कर रहे हैं. कुछ ज्यादा ही अच्छा. मतलब आई डोंट नो, मतलब वो लोग शायद दूसरों के लिए वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो मेरे लिए कर रहे हैं. तो इट्स लाइक वेरी ओवरवेलमिंग कि परमेश्वर का फेवर जब आता है तो वो आता है, मतलब कुछ ज्यादा अच्छा, मतलब आई वुड से. और हाँ, इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आई एम लाइक स्ट्रेस्ड. आई एम लाइक ये क्या भाई. जब, और टू टेल यू द ट्रूथ, अगर मुझे अपने टाइम से ज्यादा रुकना पड़ता है ना, तो भाई तो मैं चेंज ही हो जाती हूँ. मेरा तो कुछ और ही रूप होने लगता है. और आई नीड ग्रेस फ्रॉम गॉड फॉर दैट ऑल्सो. बट आई थिंक परमेश्वर कुछ तो करना चाह रहा है मेरे जीवन में, जो मैं अभी फुल्ली समझ नहीं पा रही हूँ. बट रिसेंटली आई हैव बीन मोर बोल्डर टू स्पीक. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं जॉन पढ़ रही हूँ, जॉन चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि यीशु मसीह
डरपोक नहीं था। यीशु मसीह जाता था स्ट्रेट अवे सदूसीज फरीसीज के सामने मंदिर में घुस के सुना के आता था भाई कि तुम सांप सपोलो सांप के बच्चों और तुम्हारा पिता तो शैतान है। भाई ऐसे ऐसे बोल देता था यीशु मसीह, एकदम बिल्कुल डरता नहीं था। मतलब भीड़ इंतजार कर रही होती थी उनका कि वो भाई वहां भीड़ को प्रचार करे, लेकिन यीशु मसीह वाज लाइक मैं तो मंदिर ही जाऊंगा। और वहां जाके वो धड़ाधड़ कि तुम बाहर से कुछ हो अंदर से कुछ हो। तो हम आई डोंट नो हमारा इमेज लाइक हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, या आई डोंट नो वी हैव बीन थॉट कि इफ यू आर अ क्रिश्चियन, इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, यू हैव टू बी वेरी काइंड, सॉफ्ट। बट इज दैट राइट? आई डोंट नो, इज दैट राइट? या बीइंग हम्बल, वो मैं बोलती हूँ कि ह्यूमिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर। हमें अपने आप को नम्र रखना है। नम्रता ही एक बड़ी चीज है, नम्रता ही हर आशीषों की कुंजी है। पर क्या हमें डरपोक बन के रहना है? ये मेरा क्वेश्चन है कि क्या हमें डरपोक बन के रहना है? परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। तो मैं शायद बोल्ड हो रही हूँ और मैं देख रही हूँ फेवर ऑफ द लॉर्ड। जब मैं अभी पीछे मुड़ के देख रही हूँ ना, तो जिन चीजों को मैंने क्रिटिसाइज किया अपने जीवन में, या जिन चीजों को मैंने सोचा कि भाई ये मेरे साथ गलत हुई है, ये मेरे साथ गलत हुई है, ये गलत आदमी है मेरे साथ, ये ऐसे कैसे बोल रहे, अब मैं पलट के देख रही हूँ ना, वही डिफरेंट है सिनेरियो भाई। मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ उन लोगों को कि वो कितने हार्ड वर्किंग हैं, कितने लॉयल हैं टू अपना प्रोफेशन, कितने पैशन के साथ वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तुम्हें उस स्टेज पे पहुंचा रहे हैं जहां वो हैं। एंड इट्स द लॉर्ड। प्रभु दिखा रहा है कि प्रभु कैसे उन लोगों के द्वारा फेवर दे रहा है। और फिर कल ऐसे सिचुएशन में मैं फंसी, और मैंने वहां पे ना मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को, ऑब्वियसली मुझे जब ज्यादा रुकना पड़ा तो मैं हैप्पी तो नहीं थी, पर परमेश्वर ने कुछ और भी दिखाया कल मुझे कि एक जिस इंसान को मैं सोचती थी भाई कैसा खूसट आदमी है, इसके दिल में बिल्कुल दया प्रेम नहीं है, उसका भी एक सॉफ्ट साइड दिखाया परमेश्वर ने ना। तो मुझे समझ में आया कि हम कितनी जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को ना, बहुत जल्दी हम जज करते हैं लोगों को। और आई गेस वो चीज मुझे लग रही कि मैंने बहुत लोगों को जज किया है। और शायद हम सोचते हैं कि भाई ये जो ऊपर बैठा है हमसे, ये तो कुछ कर नहीं रहा है, पर शायद उनके भी स्ट्रगल्स हैं अपने, और शायद वो कर रहे हैं, पर सिस्टम ऐसा है कि नई चीजें हो पा रही है। सो आई डोंट नो, बट परमेश्वर मुझे डैनियल का बुक रीड करने को बहुत लंबे टाइम से बोल रहा है, एंड इट्स मी, आई हैव बीन डिलेइंग इट। बट आई थिंक सो कि ये जितने कंफ्यूजन हैं, मुझे परमेश्वर मुझे वहां से कुछ बताना चाह रहा है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माई हार्ट आउट इन दिस पॉडकास्ट। ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं अपना कुछ ज्ञान दे रही हूँ या कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई हार्ट आउट। I'm just sharing my heart out. I don't know why, but I felt like doing this, so I'm doing this. इसके पीछे कोई ऐसा वो नहीं कि मैं किसी को कुछ सिखाना चाह रही हूँ। It's just that परमेश्वर के जो तरीके हैं ना, they are amazing. मतलब beyond. So I don't know. Like I'm overwhelmed with thoughts, feelings. So it's like amazing. मतलब I don't know. अ, मतलब मैंने ऐसी चीजें देख ली है जहां पे केओस के बीच में मेरी चीजें बेस्ट हुई हैं, केओस के बीच में। सो आई डोंट नो, इट्स द लॉर्ड वर्क्स इन वंडरफुल वेज आई गेस। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई। ये कोई ऐसा है भी नहीं कि मैं कुछ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई जस्ट वांट टू लेट माय हार्ट आउट कि परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है, और मेरे जीवन में तो परमेश्वर ने एकदम, तो इससे ना बस मैं इनकरेज करना चाहती हूँ उन लोगों को जो, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड हम कॉन्स्टेंटली, मतलब हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, हमने अपना रूटीन ऐसा सेट कर रखा है, डिसिप्लिन की तरह हम फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर को समय देना है भाई। परमेश्वर हमारे पास, हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर कहता है भजन संगीता में कि वो किसी भी
चीज से खुश नहीं हो सकता, मतलब हम क्या उसको चढ़ाएंगे, ये क्या बलिदान देंगे हम उसको, सब तो उसका है, सब उसका है, उसको हम किसी चीज से खुश नहीं कर सकते। पर हम एक जो बेस्ट चीज दे सकते हैं वो हमारा टाइम है। ये मैंने किसी पास्टर से ही सुनते ऐसे सुना था कि हम टाइम बाउंड हैं, और एक बेस्ट गिफ्ट जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं वो हमारा समय है। शायद हेवन में समय नहीं है, टाइम नहीं है, कुछ चल रहा ना, तो यहाँ टाइम है, और वही एक बेस्ट चीज है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, जो शायद स्वर्गदूत नहीं दे सकते परमेश्वर को, हम दे सकते हैं। तो वो हमने बना रखा है अपना रूटीन, हम परमेश्वर को, हमारी एकदम कोशिश होती है कि मैक्सिमम टाइम हम परमेश्वर को दे पाए। पर स्टिल ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को आपने अपना जीवन दे दिया और उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं तो बैटल भी फिर ऐसी बड़ी बड़ी ही आती है, आपको युद्ध भी बड़े बड़े ही लड़ने पड़ेंगे। पर उन सब के बीच में ना भी अगर मैं देखूं तो गॉड्स फेवर हैज बीन अपॉन अस इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। और हाँ, हम सीख भी रहे हैं, परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें वो उस लायक पहले बनाएगा जहां वो हमें पहुंचाना चाहता है, हमें साथ लाया है, या हमारा पर्पस जो है परमेश्वर उस जगह पहुंचाने के लिए हमें वो इंसान बना रहा है जो उस पर्पस को होल्ड कर पाएगा, समझ पाएगा और उसको लेके चल पाएगा किंगडम के लिए। तो आई थिंक गॉड इज वर्किंग। तो मैं इनकरेज करना चाहूंगी उन सब लोगों को जो शायद मेरी तरह परेशान होंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से स्ट्रेस्ड आउट होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे कब ये नौकरी छोड़ के मैं बैठूंगी घर और एंजॉय करूंगी। तो ऐसे बहुत लोगों के ऐसे कुछ ना कुछ ड्रीम्स वगैरह होंगे, लेकिन आप स्ट्रेस्ड हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी कि मतलब क्या यार वही चल रहा है। बट जैसे कि भजन संगीता कहता है 27 का लास्ट वर्स, आई गेस मुझे इतने नंबर्स तो नहीं याद होते हैं, बट वो वचन ऐसे कहता है ना परमेश्वर का कि वेट ऑन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से वेट ऑन द लॉर्ड, वेट ऑन द लॉर्ड, यही मैं बोलूंगी, वेट ऑन द लॉर्ड। कुछ बहुत ही मतलब, क्योंकि मैं अमेजिंग चीजें देख रही हूँ, like it's like my eyes have been opened, I've started seeing amazing things. Just wait on the Lord, just wait on the Lord. I mean, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने जब मेरी शादी से पहले की जो मेरी टेस्टिमनीज थी उसमें मैंने देखा था, आई कुड सी कि परमेश्वर के फेवर और ब्लेसिंग की एक फ्लड आ रही है मेरे तरफ, एंड आई कुड जस्ट सी, जस्ट अ जस्ट, एक झलक ही अभी देख पाई हूं मैं, अभी तो बहुत देखना बाकी है। तो इट्स लाइक दैट, तो वो मैं देख रही हूँ। इसलिए आप लोग भी जो भी ऐसे अंडर अटैक जा रहे हो ना, जस्ट होल्ड ऑन टू द लॉर्ड, something amazing is coming your way, something amazing, very amazing। और ये मैं तब बोल रही हूँ, ये मैं उस जगह से नहीं बोल रही हूँ जहां मैंने बहुत उखाड़ लिया है, और मैं भी उसी जहां आप लोग हो ना, मैं भी वही हूँ अभी। पर मुझे पता है कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। सो आई एम जस्ट लेटिंग इट आउट, एंड आई एम ग्लैड that I'm able to see that कुछ बड़ा और कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है। तो होल्ड ऑन टू द लॉर्ड, बिकॉज ये वचन मुझे आई डोंट रिमेम्बर द डेट, बट कुछ दिन पहले ही, अब मैं अचानक से, अभी रिसेंट तो नहीं हो रहा है, पर लास्ट 2 बार मेरे साथ ये हुआ, तो भी मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग में से भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस करता है ना, तो डाउट मत करना, क्योंकि मुझे लगता है ये पवित्र आत्मा है। तो कुछ दिन पहले ही परमेश्वर, मतलब पवित्र आत्मा ने, जैसे मैं, मतलब मेरी नींद खुली तो ये मेरे माइंड में पवित्र आत्मा ने ये वचन डाला था कि होल्ड ऑन टू द लॉर्ड, होल्ड ऑन टू द लॉर्ड। और उसके बाद परमेश्वर ने ये वचन डाला था कि आई विल सेट अ टेबल बिफोर योर एनिमीज, आई विल सेट अ टेबल फॉर यू बिफोर योर एनिमीज। तो ये जो 2 वचन है, हम जैसे हैंगिंग ऑन, और ऑब्वियसली परमेश्वर और भी देगा, क्योंकि बाइबल में 66 बुक्स हैं, तो देयर इज अ होल लॉट दैट गॉड हैज said to us, or he wants to say to us, if only we could just listen to him. So hold on to the Lord. I'm also doing the same, so I'm saying it from the same place. Hold on to the Lord, and very soon हम वहां पे होंगे ना जहां हम कह रहे होंगे कि परमेश्वर हो गया, हो गया, अब नहीं, अभी तो मैक्सिमम दे दिया है। तो परमेश्वर कहेगा नहीं बेटा, अभी तो शुरुआत है, और लो,
और ब्लेसिंग और फेवर और विक्ट्रीज। वो परमेश्वर करे, परमेश्वर का जीवितों की भूमि पे ही अपनी ब्लेसिंग्स दिखाऊंगा मैं। स्वर्ग में तो है अपना सब, इधर भी दिखाएगा परमेश्वर। तो आई थिंक सो, आई एम, मतलब थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है ना बड़बड़ा के। और मुझे लगता है आई एम दैट पर्सन हु वांट्स टू स्पीक, हु लाइक्स टू स्पीक, हु लाइक्स टू शेयर द हार्ट आउट। पर हम शायद अपने सिचुएशंस, फ्रेंड्स, जब हम शुरू से परमेश्वर में नहीं ऐसे बड़े बड़े होते हैं ना, परमेश्वर के वचन में नहीं, तो शायद जो हमारा एनवायरनमेंट होता है ना, वो हमें एक कैप्सूल में डाल देता है, तो हम अपने आप को बहुत रेस्ट्रेन कर रहे होते हैं। एंड आई थिंक आई हैव बीन रेस्ट्रेनिंग माई सेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। और वो ना परमेश्वर एक एक करके वो जिस जिस जगह पे शैतान ने ऐसे गलत थॉट्स देके बांध रखा था ना मुझे, वो एरियाज परमेश्वर मेरे खोल रहा है। आई एम गोना बी मोर बोल्डर। जैसे बाइबल में मैंने देखा है दाऊद बोल्ड था भाई, दानियल बोल्ड था, प्रभु यीशु मसीह खुद बोल्ड थे। मैं भी अब वैसी ही रहने वाली हूँ। आई विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी एंड स्पीक माय हार्ट आउट। सो या, इतना ही। जस्ट होल्ड ऑन टू द लॉर्ड।